नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। लेकिन रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ मैं कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज एरीज के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से। देखो, जो भी बेफिजूल की चीजें अगर ज्यादा कुछ सोच रहे हो तो जस्ट उसे इग्नोर करें, दिमाग से हटाएं, पॉजिटिव रहें। चलिए देखते हैं डेक में पहले आपकी एनर्जीज प्रेजेंट की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। काफी अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे आपकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक थोड़े से हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस मुझे दिख रही है। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, थोड़ा सा टफ है प्रेजेंट सिचुएशन, कुछ मैनेज करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। ओ माय गॉड, सो मच लव इन। अगर कहूँ दिल से, अब अपने पर्सन को बहुत ही बेइंतहा प्यार करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। जब जब उनकी अगर प्रेजेंस होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो शायद। एंड इमोशन स्टक है, कुछ कह नहीं पाते हो, करना बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन सिनेरियो ऐसी है लाइफ की कि कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। या तो किसी के प्रेजेंस की वजह से ये चीजें आज आप फेस कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, बातें हैं जो शायद वो नहीं समझ रहे हैं। कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टक फेजेस चल रहा है। कम्युनिकेशंस में मुझे खुल के ओपन अप वाली एनर्जीज नहीं आ रही है कि आप जो जो कहना चाहते हो, जो जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो फिलहाल, है ना। देखो, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि आप एक्शंस वाली एनर्जीज में हो, कि ले तो नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आई थिंक अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो एक इंटरेक्शंस हो जाए, एक आमना सामना हो जाए, कम्युनिकेशंस हो जाए, है ना। मुझे कम्युनिकेशंस वाइज थोड़ी सी स्टक, अगर जो लोग साथ में भी रहते तो कहूँगी ओपन अप नहीं हो, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या करते हो तो थोड़ा लाउड वॉइस हो जाता है कभी कभी। तो वो चीजें आप फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड बीते अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए 2 दिन हो सकते हैं, 2 हफ्ते हो सकते हैं, बहुत ही दिमाग कंफ्यूज रहा, कुछ चूजिंग फेजेस में कंफ्यूजन रही, किसको पहले मैं प्रायोरिटी दूं, किस चीज को मुझे पहले फेस करना चाहिए। इन सब चीजों में थोड़े से आप उलझे हुए मुझे दिख रहे हो। एंड मतलब पता नहीं क्यों, अगर पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं, जब वो सामने होते हैं तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। अगर कुछ हो सकता है कि फिजिकल बॉन्ड भी कुछ लोगों के केसेस में विद इन मंथ्स में बना है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप ऐसा है कि थोड़ा सा पर्सन से डिसअपॉइंटमेंट में हो, या फिर मतलब कम्युनिकेशन उसमें में खुल के नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ लोगों का मिलना जुलना, या फिर अगर साथ में रहते हो तो कुछ टाइम के लिए घूमना फिरना भी हुआ हो मंथ्स की एनर्जीज में। बट प्रेजेंट सिचुएशंस में लव तो भर भर के है। फिर से एक टेक घूमने फिरने की चाहत भी कहूंगी आपकी दिखती है, कि एक टाइम अपने लिए टाइम निकालो, शॉर्ट टर्म ही सही कहीं पे। कुछ लोगों के लिए तो अगर कहूँ, मुझे अब्रॉड वाली भी फेजेस आ रही है कि अब्रॉड अगर है कुछ चांसेस पॉसिबिलिटीज, या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं कुछ भी, तो वो सब प्लान्स इन फ्यूचर्स के नाम पे कि चलो एक टेक घूम के आता हूँ, या फिर नियरेस्ट बाय में भी कह सकते हैं। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, ये तो आपकी सोच है। देखते हो आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा रिलेट हो पाए।
चलिए देखते हैं क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं एरीज के पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी अगर कहूँगी सिचुएशंस में तो इनको किसी से तो सपोर्ट मिल रहा है, या फैमिली सपोर्ट्स कह सकते हो कि इनके लिए बहुत, या फैमिली बहुत ही मैटर करती है, या फाइनेंशियली हो सकता है कुछ लोग अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हो, तो जो भी है, या ये उनके लिए मतलब कहते अभी फिलहाल इनकी सिचुएशंस में दिख रही है कि आसपास कुछ अपने हैं इनके जो जुड़े हुए हैं, है ना। देखती हूँ आपके लिए क्या है। आपके लिए एक कठोर दिल कहते हैं ना, आपको ऐसा फील होता है कि बहुत कठोर हो गए, पहले ऐसे नहीं थे, अब एकदम कठोर, जो कह दिया सो कह दिया, है ना। जो करना चाहते हैं बस अपनी ही सुन रहे हैं, मैं कुछ भी कहता हूँ, करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, बट ये उस वे में लेते नहीं है, मेरी वर्डिंग्स पे नहीं। थोड़ी सी डोमिनेटिंग जिद्दी पर्सन। देखो ऐसा नहीं कि ये कुछ भी बुरा करना चाहते या हीलिंग, लेकिन इनकी जो प्रेजेंट में प्रायोरिटी है उसे ये करते हुए दिख रहे हैं। आपके तरफ में ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे अच्छे टर्म्स दिख रहे हैं, अच्छी फेजेस, जजमेंटल थोड़े से हो रहे हैं। इनकी जो प्रायोरिटी लग रही है उन्हें, उस हिसाब से अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए इनकी एक ज्यादा दिख रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए। सो ब्यूटीफुल काज। आप क्यों सोचते हो कि आपके पर्सन मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बात अगर बात थोड़ी बहुत हो रही है या जो भी है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो नहीं कह पा रहे हो, तो ये प्यार नहीं करते। नहीं, आपकी तरफ की अगर कहूँ तो अगर आप लवर्स की एनर्जीज में हो कि आप लव करते हो दिल से, सोलमेट वाली वाइब्स में हो, तो ये भी पर्सन जो आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, देयर इज अ लवर्स फेजेस, कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, दिमाग में बतौर पता है कि आप कहाँ किस पॉइंट पे आप इनके लिए कितने बने हो। तो ये चीजें इनको बिल्कुल पता है ना। जिद्दी हैं जो भी हैं, बट प्यार की एनर्जीज हैं ऑब्वियसली। आपके साथ में एक टर्म बिताना इन्हें अच्छा भी लगता है, एंड पास्ट की जो टर्म्स बिताई थी इस तरह से वो कहूंगी फिर से हीलिंग एक्शंस। देखो मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन इनकी सोच में जो इनको प्रायोरिटी लग रहा है वो तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए अगर कहूँ तो आप पता नहीं थोड़े से हाइपर मत होना, लेकिन इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो जस्ट दिखती है कि एनर्जेटिक वे में, पैशनेट वे में कुछ करते हुए जो इनको लगेगा फिलहाल उस वे में कम्युनिकेट भी करेंगे, उस वे में ये आते हुए भी दिख रहे हैं, एंड एक्शन वाइज रहेगी। आप चाहो ना चाहो ये अपने अकॉर्डिंग रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं फिलहाल, या अपने हिसाब से रिश्ते को चलाते हुए दिख रहे हैं। इनकी कुछ पास्ट में कुछ चीजें अगर थी तो इन्होंने उस चीजों से अपने आप को निकालना शुरू कर दिया है, तो निकल चुके हैं पास्ट की कुछ चीजों से इन्होंने अपने मतलब टर्म्स, एंड विद इन मंथ्स में तो कहूंगी क्या ही मैं कहूँ, या हो सकता है फाइनेंशियली भी कुछ चीजों को लेके करियर वाइज ये सोच रहे हैं, तो बीते कुछ टाइम से जो प्लान्स थी उस वे में ये करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नो डाउट आपके लिए फीलिंग्स, रिलेशनशिप में पैशनेट लव, फिजिकल होने की चाहत कह सकते हो कि आपके पार्टनर की दिखती है। इन फ्यूचर्स में कुछ भी किसी भी तरह से कोई नुकसान या धोखा नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि इंसान मेरे को धोखा दे रहा है या नहीं, या किसी के प्रेजेंस की वजह से ऐसा कर रहा है, नहीं, अभी तो देखो चाहे दूसरे के लिए जो भी करे, लेकिन आपके तरफ की मुझे इमोशंस फीलिंग्स तो दिख रही है। प्यार काफी लंबे वक्त का है तो वो जोड़े हुए रखना जरूर चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की क्या है एनर्जी। आपकी ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो अगर फाइनेंशियली कुछ आप अगर लॉसेस में हो तो अगर इनसे कुछ सपोर्ट पाओगे, माइट भी हो सकता है कई लोगों के पर्सन को अगर मतलब ये हो तो वो भी सपोर्टिव एनर्जीज दिखती है, तो कुछ भी ये नेगेटिव आपको लेके नहीं सोचते हैं, भले ही जिद्दी हो जैसे भी हो या अपने हिसाब से रिश्ते को रख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट इनसे मिलता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ कप सो ब्यूटीफुल। देखो आप लव की कम्युनिकेशंस करना चाहते हो तो हो सकता है, या थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है कुछ चीजों को लेके, बट इनकी एनर्जीज में बिल्कुल सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सोलमेट वाइब्स, कनेक्टेड एनर्जीज। चलिए देखते हैं इधर क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। 9 ऑफ कप्स।
इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनकी चीज़ें अगर कहूँ तो बहुत लोगों के लिए है। तो जितना आपको दे सकेंगे करेंगे, जितना आपके लिए कर सकें करेंगे, लेकिन और भी जो है वो भी आप हटा नहीं पाओगे, है ना? अगर कुछ और हैं चीज़ें जिनको इनको लग रहा है कि प्रायोरिटी है, उन्हें भी मैनेज करना है, तो ही विल और शी विल कहूँगी वो मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ भी अपनी भावनाएँ ओवरऑल में भी कहूँगी जोड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं एनर्जीज़ को। पहले आपकी तरफ में देखते हैं, क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स मुझे बताएं। इधर देखते हैं कि क्या है। देखो, आई थिंक आपकी कुछ टाइम में कुछ ट्रैवलिंग्स वगैरह हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशंस की चाहत, मतलब आप ना हमेशा अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो कितना टाइम रीच आउट कर रहे हैं, कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना आपको वो चीज़ें आप ज़्यादा सोचते हुए कुछ टाइम के लिए दिख रहे हो मुझे, एंड उस वे में अपने आप को आइसोलेट करते हुए भी दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। या आपने कुछ किया तो उनके रिवर्ट में भी हर चीज़ वो अच्छा ही करे आपके लिए, वो आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, टू मच। सो ब्यूटीफुल कार्स। देखो आप दोनों की ना अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कई लोगों के लिए कहूँगी हम मिलते हुए दिख रहे हो, या फिर अगर साथ में रहते हो तो एक ट्रैवलिंग हो सकती है, घूमने फिरने वाली कहूँगी वाइब्स दिख तो रही है। बट माइंडसेट में अगर कहूँ, देखो इनकी हेल्पिंग एनर्जीज तो है, इनसे अगर सपोर्ट मांगना चाहो वो थी, बिकॉज आपकी तरफ से मुझे मनी वाइज थोड़ी सी क्राइसिस या मनी से कुछ इश्यूज अगर हैं, तो इनके तरफ से मुझे अच्छा चीजें मतलब दिख रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशंस में मैं कहूँगी बहुत टू मच लवेबल होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि ये हमेशा लव लव के रिगार्डिंग बातें करेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल वे में कम्युनिकेशन, कोई लड़ाई झगड़े की सीन मुझे नहीं दिख रही है, कि ऐसी सोच भी नहीं दिख रही है पर्सन की। नॉर्मल रहेंगे, अपने करियर पे ओरिएंटेड रहेंगे, आपके लिए जितना कर सकते हैं उतना जरूर करेंगे, एंड कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेशन के चांसेस तो है अगर आप करना चाहो। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट फुल मून, वेरी नाइस। हो सकता है कुछ हो फॉर द बेस्ट, कि कुछ नेक्स्ट फुल मून में कुछ हो। वेट अ लिटिल लॉन्गर, कुछ ज़्यादा सोचने, नेगेटिव सोचे ज़्यादा कहती हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव होके रहें। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे अगर ये रीडिंग आपसे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस पे लिख कर बताएं। एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगेन कहूँगी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।